लेकिन जी। अगर अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से जीत जाती है, देखिए दोनों के बीच में अंतर 6-7% वोट का है पिछले चुनाव में। हम्म। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6%, 7% वोट का अंतर है। इसका मतलब 3-4% वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। अगर उतना मोबिलाइज कर लेती है तो वो फिर हम्म। सत्ता में आ जाएगी वहां। और बिल्कुल। एक थ्योरी ये है ना कि 70% वहां अगर हिंदू है, उस सत्तर हम्म। प्रतिशत में से 60% हिंदू अभी बीजेपी को वोट करता है। अगर जी। 10% हिंदू और वोट करने लगे, 70% हिंदू का 70% वोट बीजेपी को मिल जाए तो बीजेपी जीत जाएगी। फिर वो उनचास हम्म। परसेंट वोट हो जाएगा। तो उतना अगर 3-4% वोट का इजाफा करके बीजेपी वहां सरकार में आ जाती है, तब फिर बिहार में कोई भी एडवेंचर करेगी बीजेपी। फिर आप तय मानिए कि मई के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जून आते आते सत्ता परिवर्तन बिहार में हो सकता है। तो जी। इसलिए 5 राज्यों के चुनाव पर नजर रखने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हम्म। असम में बीजेपी, असम बंगाल के एकदम नाभिनाल से जुड़ा हुआ है बिहार के साथ। और हम्म। तमिलनाडु प्रशांत किशोर की वजह से हम लोगों की दिलचस्पी तमिलनाडु में है कि प्रशांत बिल्कुल किशोर अगर वहां बिल्कुल। विजय को जिताते हैं तो विजय के जीतने का मतलब है कि डीएमके साफ होगी, डीएमके चुनाव हारेगी अगर विजय जीतते हैं जी। तो वो फिर वहां भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो ये हम्म। इन सब चुनाव का असर बिहार की राजनीति पर होगा पोस्ट इलेक्शन।